मैंने आप लोगों को बिलिंग प्रोसेस में एक चीज समझाई थी कि जो नॉर्मल बिल जब पास होता है तो पास होने के बाद जो स्पीकर साहब होते हैं उनके पास जब ये पहुंचता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो जो स्पीकर साहब के पास पहुंचता है, स्पीकर साहब के पास 3 ऑप्शन होते हैं, कुछ याद है? पहला ऑप्शन है जनरल डिस्कशन कर दे, पब्लिक के लिए रख दे, कुछ याद आ रहा? और मैंने तीसरा लिखा था ज्वाइंट कमेटी, याद आ रहा कुछ? कमेटी याद है? वो कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी। मैंने बताया था अगर उस बिल पे ज्यादा जरूरी है तो कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे जिन पे डिस्कशन कराना जरूरी है, याद आ रहा? तो वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। अब आ रहा समझ में? यानी जो नॉर्मल मैटर होता है उसको किसी कमेटी के पास भेजा जाता है, दैट कमेटी इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री कमेटी। सबसे पहले समझिए, छोटा सा टॉपिक है तो 5 मिनट का, पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। यहां पे देखिए लिखा है पार्लियामेंट्री कमेटी आर ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट वर्क ऑन वेरियस स्टेट डिसीजंस विद इन अ पार्लियामेंट। विद इन अ पार्लियामेंट का मतलब समझ में आया? इसका मतलब इसके अंदर मेंबर वही लोग होंगे जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। तो सिंपल लॉजिक ये हुआ कि लोकसभा के जो 550 लोग हैं, इन 550 लोगों को मिला करके, इनमें से 2-2, 10-10, 20-20 लोगों को मिला करके कमेटी बन सकती है। कौन से लोग होंगे इसमें? कुछ अपोजिशन के होंगे, कुछ सरकार के होंगे, कुछ फीमेल होंगे, कुछ SC ST होंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आती है SC डेवलपमेंट को लेकर के, तो SC डेवलपमेंट में जनरल आदमी को नहीं पता ना SCO के साथ क्या हो रहा है, ST के साथ क्या हो रहा है, तो उस सेंस में जो SC ST वाले लोग होंगे उनको मिला करके कमेटी बनाओ। कुछ कुछ आ रहा समझ में? तो इस तरीके की कमेटी क्या कहलाती है? पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती है। ठीक बात है। आपके काम की चीज है ये क्या? एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री। 2 तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पहले समझ लेना। एक होती है परमानेंट कमेटी जो हमेशा रहती है, एक होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक का मतलब होता है जब जरूरत होती है तब स्पीकर साहब बनाते हैं। तुम्हारे काम की है परमानेंट। 3 कमेटी होती है, बट फिर भी मैं आपको सारी लिखने के लिए कह रहा हूं। 22 कमेटी है टोटल, आपको कमेटी के टाइप लिखने हैं। ठीक है, तो पहली चीज है पार्लियामेंट्री कमेटी। समझ में आ गया आपको क्या होती है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। यहां पे एक मोटा मोटी इमेज में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी, लिख रहा है, और ये क्या है? एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी मैंने बता दिया, फाइनेंशियल स्टैंडिंग 3, ठीक। डिपार्टमेंटल होती हैं ये, और ज्वाइंट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी अलग अलग होती है। इसकी बाकायदा लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीन गवर्नमेंट्स का क्वेश्चन है। ये तीनों कमेटी गवर्नमेंट के लिए आप कह सकते हैं एक तरीके से हर्डल होता है। गवर्नमेंट अपने मनमाने काम को, देखो पहली कमेटी क्या दिया? पब्लिक अकाउंट कमेटी। भाई सीधी बात है, पब्लिक अकाउंट किसका, कौन सा अकाउंट है पब्लिक अकाउंट? तुमको पैसा बैंक में तुमने डाला, एक SBI में, एक ICICI में। मैंने तुमको पैसा डलवाना, आप किस में डालोगे? आपको प्रेफर है इन दोनों में किसी एक में डालना, आप किस में डालोगे? सिंपल है, आपको SBI के शेयर खरीदने, रिलायंस का शेयर खरीदने, आप किसके शेयर प्रेफर करेंगे? अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप SBI पे जाएंगे। क्यों? तो गवर्नमेंट से क्या मतलब हुआ? क्या गवर्नमेंट? भाई सीधी बात है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी फीचर। भाई साहब SBI नहीं डूबेगा, लेकिन एक्सिस डूब सकता है, पॉसिबिलिटी है। डूबेगा एक्सिस भी नहीं, लेकिन अगर कल को डूबना ही होगा तो एक्सिस पहले डूबेगा। समझ गए? सिंपल लॉजिक है। यहां पे देखो क्या पब्लिक, तो लॉजिक सिंपल तरीके से, जो तो तुम्हारा पैसा बैंक में जमा है SBI में, तुम क्यों सेफ फील कर रहे हो? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारे पैसे के लिए एज ए गार्जियन है। तुम्हारे पैसे को, बैंक का जो पैसा तुम्हारा जमा है, उस पैसे को गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती है। तो वो जिस अकाउंट में जमा है उस अकाउंट को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। ठीक। तो तुम्हारे पैसे को गवर्नमेंट टच नहीं करेगी, उसकी गारंटी कौन लेता है? ये कमेटी लेती है। तो ये कमेटी जब चाहे तब उस अकाउंट को चेक कर सकती है और बता सकती है कि भाई साहब पैसा हिला। उस अकाउंट में 2 लाख करोड़ जमा थे, एक एवरेज के हिसाब से 100 करोड़ रोज की ट्रांजैक्शन है, तो आज की 150 करोड़ 50 करोड़ हुए कहां से? कुछ कुछ आ रहा समझ में? तो ये कंट्रोल करती है। दूसरा दिया एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट का मतलब अनुमान समिति। अनुमान समिति का मतलब होता है गवर्नमेंट ने बोला कि डिफेंस सेक्टर में इस साल हम 1000 करोड़ रुपए खरीदेंगे कुछ भी सामान, लेकिन 1000 से इस साल खत्म होते होते 1200 करोड़ हो गए, 200 करोड़ एक्स्ट्रा हो गए, कहां से? तो जवाब तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। भाई साहब आपने बोला कि सर ऑन एन एवरेज मेरे घर में लगभग 1000 रुपए का खर्चा है रोज का अप्रॉक्स, और आज आपने 1500 खर्च कर दिया, तो क्वेश्चन बनता है कि नहीं भाई साहब 500 कहां खर्च हो गए? सेम कहानी, जब आपने 1000 करोड़ का एस्टिमेट दिया है तो 500 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आ गया? अब आया समझ में? तो वो यहां पे आता है। कुछ कुछ आ रहा समझ में? और तीसरी होती है देखो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब होता है PSU। PSU समझते हो? सरकारी कंपनियां समझते हो? सरकारी कंपनियों में गवर्नमेंट का करीब करीब 40% जो इन्वेस्टमेंट हो सरकारी कंपनी, भेल सेल गेल सुने हो, उसमें इतना पैसा है। तो अगर ये कंपनी घाटे में चल रही तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। क्यों घाटे में चल रही, चेक ये करेगी। और अगर घाटे में है तो जवाब किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। किसको? इसको। तो लॉजिक बात है, एक वेपन है कि नहीं है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और ये जरूरी है कि नहीं भाई साहब? अगर इस ये तरीके की चीजें ना हो तो तुम्हारा पैसा लुट जाएगा।
तो उसको रोकने के लिए ऑप्शन तो चाहिए, तो ये ऑप्शन होता है उसको रोकने के लिए। अब आए समझ में? तो क्लियर? तो इस तरीके की कमेटी, तो बाकायदा आपको हर एक कमेटी का नाम लिखना है और उस कमेटी के आगे आपको लिखने हैं मेंबर। मेंबर का मतलब होता है नंबर्स ऑफ मेंबर, कितने मेंबर हैं। एक कॉमन सेंस के हिसाब से बता दूं, मैक्सिमम कमेटी में आपको मेंबर मिलेंगे 22, मैक्सिमम में 22 मिलेंगे, जिसमें 15 रात का स्लॉट होता है, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, फिक्स है। फिर भी पूछा हुआ है कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी हो, एस्टिमेट कमेटी बताऊंगा, वो आगे जानोगे, ठीक है? तो लिख लोगे, तो गूगल आपको करना है पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम, हर एक कमेटी, दोनों कमेटी चाहिए मुझे, तो कम से कम 20-22 कमेटी है भाई। मैंने बोला ये दिख रही, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट है, एडॉक कमेटी टेम्परेरी होती है, साल साल भर के लिए होती है, जब जब स्पीकर को नीड होता है। तो एक अप्रॉक्सीमेट आपको समझ में आएगा एडॉक कमेटी। देखो थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। देखो इसमें स्टैंडिंग कमेटी में तो कितनी कमेटी दिखा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंक्वायर, कमेटी ऑन स्क्रूटनाइज दिख रहा है, तो ये सब आपकी कमेटी के बाकायदा आपको नाम मिल जाएंगे। एडॉक कमेटी हो गया, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, मिल जाएंगे, ठीक है? तो गूगल करिए इसको, आपको स्टैंडिंग कमेटी के नाम, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ये पे तुरंत लिख लीजिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमेटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कंट्रोलिंग के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, आप समझ सकते होंगे क्यों बन रही हैं चीजों को लेकर के, क्लियर? तो यहां पे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पोर्शन होता है वो एंड होता है। यहां पे एक पोर्शन आपका होगा बजट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के शेड्यूल क्लियर हो गए आप सभी को? नेक्स्ट लेक्चर में 10 to 10:30 करंट अफेयर और 10:30 to 12 आपकी क्लास। तो 10 से 12 का स्लॉट रहेगा, कोशिश कीजिए 10 बजे आ जाइए। अगर आप 10 बजे नहीं भी आते हैं तो 10:05, 10:10, 10:15 तक भी अलाउ है। 10:15 से तो वैसे भी क्लास हो रही है, बट मेरे हिसाब से, मेरा मानना है जो लोकल के हैं वो 10 बजे आ सकते हैं। अरे तुम 10:15 पे, 10:05 पे तो आ ही जाते हो मोटा मोटी में, तो 5 मिनट और पहले आ जाओ। अच्छी बात क्या होगी कि करंट अफेयर रोज मिल जाएगा आपको, समझ गए बात को लेकर के? तो आपके फायदे है, वो करंट अफेयर अपलोड भी होगा, ऑब्वियस बात है, बट कई बार बात कराते समय बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो सामने सामने तो फर्क, अगर आप हैं तो आ जाइए। और 10:30 से आपका होगा, प्लानिंग क्लियर हो गया, तो करंट अफेयर डिस्कस होगा, प्लस आपका मैपिंग्स होगी ऑन संडे। तो इस संडे से आपकी मैपिंग स्टार्ट है, हिंदी आपकी ऑलमोस्ट हो गई है। वीकेंड पे क्या चल रहा है? सैटरडे को मैथ्स चल रही है। अच्छा मैथ्स तो बची होगी, मैथ्स क्या क्या सीन है भाई, कहाँ तक पहुंचा? घर से दिए थे क्वेश्चन करने के लिए मैथ्स के? इस बार नहीं दिए थे, बढ़िया। तो मैथ्स ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही टॉपिक बचे होंगे आपके। परसेंटेज तक पहुंच गया कि नहीं? अभी परसेंटेज हो गया, शुरू होगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ये सब होने हैं आपके ना, ठीक है ठीक है। 3-4 टॉपिक होंगे, फिर रीजनिंग वो सब रिप्लेस होगा, ठीक। और फिर वो इसके परसेंटेज के बाद वही तो है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, उसी में आएगा आपका, ठीक है। तो अब आपका 10 से 12 का स्लॉट फिक्स हो गया, तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए।